तो वो पागलपन है जो भी है, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे, यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो उसको निकलना पड़ेगा उस सृष्टि से। यदि तुम्हारा जवाब हाँ है, तो फिर तुम्हारी वेलबींग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे तुम्हारी इकोनॉमी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे तुम्हारी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो किसी भी कंट्री का इंसान हो, कोई भी हो। बट ना वाले जवाब वाले को तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। मतलब अब मैं क्यों अपनी शक्तियों का यूज़ करूंगा उसके लिए भाई, जब मैंने अपनी चीज़ बनाई है मतलब, और तुम मेरे खिलाफ ही उसमें वो अपने ईगो दिखा रहे हो, अहंकार बना के कि हाँ। तो बाकी वो वाला काम तो चल ही रहा है। बहुत सारे लोगों का हिसाब कर दिया ना मैंने ये। मतलब 2 लोगों का जवाब ही ऐसा आया अभी तक, बाकी सबका नो ही आया है। ये बाकी लोग वैसे तो वो महादेव के वो कर रहे हैं, मतलब बकचोदिया, नमामि समीशान, सब राम की पूजा करते हैं। मैं बोल रहा भाई मैं राम हूँ, मेरे से पैसे ले रहा है। बोले तू पैसे दे। मगर वो राम को मंदिर में बैठने के लिए भी पैसे लेते हो क्या? रेंट लेते हो क्या तुम उससे? कि भाई तेरे को हमने ये यहाँ पे बिठाया हुआ है, देखिए ये 5,000 रुपये रेंट होगा। ये क्योंकि टेम्पल तो तुमने बनाया है ना, टेम्पल तुमने बनाया, उसके अंदर तुम मृत्यु के फॉर्म में भगवान को बिठाते हो, तो उससे भी रेंट लो। फिर भगवान से ही रेंट लेते हो तुम लोग। वही है ना, ये मति भ्रम हो गया ना, जिसको ही वही बोलते हैं ना कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इंसान की, तो उसको सही और गलत दिखाई नहीं देता, खुद का भी। तो ये बेसिकली अभी मैं फाइनल सेटलमेंट कर रहा हूँ लोगों की, कि हाँ वाले एक साइड, ना वाले एक साइड। हाँ वालों को मैं अपनी पूरी ऊर्जा भेजूंगा, उनको मैं बिल्कुल अपग्रेड कर दूंगा। मतलब लाइक तुमको मैं ऐसा बना दूंगा कि तुम सोच ही नहीं पाओगे कि तुम भाई कैसे थे पहले। और ये सब तो तुमको पता है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मास लेवल पे इतने टाइम से यही किया है। बट अभी तक मैं लाइक वो अनकंडीशनली कर रहा था, अभी तक मैं वो ऊर्जा सबको दे रहा था। तो बट उससे एक क्लैरिफिकेशन हो गया ना, जिसने उस ऊर्जा को लेके अपने अहंकार को बनाया, ठीक है, कि जिसने मैंने ऊर्जा भेजी और उसको लगा कि भाई ये तो मैं हूं। समझ रहे हो कि ये मैं डिजर्व करता हूं इसको, ये मैंने किया है। तो वो फंस गया, वो ना वाली कैटेगरी में चला गया ना। जिसको मैंने ऊर्जा भेजी उसको ऐसे लगा कि यार भगवान ने दिया, ये भगवान का उपहार है। मतलब इंस्टेड ऑफ वो उसको अपना बनाने के लिए कि हाँ ये तो भाई मैंने किया है, मैंने अचीव किया है, मैं वाली जो चीज़ है ना ये सारी। बहुत सारे लोगों से क्लैरिटी ले ली ना मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना बेसिकली तुम्हारी एनर्जी तो चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा चाहते हैं कि हाँ तुम्हारा, क्योंकि उनको पता है कि इसकी ऊर्जा जो है वो मैजिकल है। बट वो जब तुम बोलते हो उनसे कि तुम मुझे लाइक मैंने तुमको दिया है ये, सरेंडर करो तुम मुझे, तब वो सरेंडर नहीं करते हैं। उनको तुम्हारा ज्ञान भी चाहिए, उनको तुम्हारा सब कुछ चाहिए, बट तुम नहीं चाहिए। तो वो तो वही वाली बात होगी ना, अहंकार, वो रावण वाला अहंकार ही है। बाकी कली पुरुष का तो अपने लाइक मेन तो स्ट्रेटेजी बना ही लिया है, मेन तो उसको डिफीट कर दिया मैंने। अब उसको बस अब मेंटल में ऑलमोस्ट डिफीट हो चुका है ना। वो मेंटल में डिफीट होने का मतलब यही है कि यदि वो पूरी नॉलेज की यदि एक सेंस बन जाए तो तुम कहीं पे भी नहीं भाग सकते। जो कि जब तुम बोल रहे होते हो तो मेरे दिमाग में मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में वो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मैं उसको, कि 1 + 1 = 2। अब तुम 1 + 1 = 2 को डिनाई नहीं कर सकते ना, कि नहीं 1 + 1 तो 3 भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बकचोदिया कर रहे हैं ना, कि मैं बोल रहा हूँ उनको भाई ये पूरा साइंटिफिक है कि ये लम साउंड यदि ये मूलाधार चक्र की है तो वो है, यदि ओम साउंड यूनिवर्सल साउंड है तो वो है। अब उसमें तुम बोलोगे कि नहीं ओम की जगह हम अल्लाह बोल दे, तो साले वो साइंटिफिक है, अल्लाह कैसे बोल दोगे भाई? लाइक उसमें वही है, लाइक साइंस को ही डिनाई करने पे तुले हुए लोग कि नहीं ओपिनियंस मैटर, एवरीवन हैज ए सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। भाई अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में, अल्टीमेट ट्रुथ का मतलब यही है कि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसके बारे में कोई सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता, इसलिए उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलते हैं।
तो ये वाला तो चल ही रहा है। ये भारत में तो बहुत ही बुद्धिभ्रष्ट लोग है ना, एक से बढ़ के एक है भाई, एक से बढ़ के एक है। इनको थोड़ी सी मैंने ऊर्जा दे दी ना तो इनको लगा कि ये बड़े बड़े हो गए ये लोग, कि जैसे इन्होंने पता नहीं क्या कौन से कर्म किए होंगे इन्होंने कि हाँ इनको ये मिला है। तो इन सब का बेसिकली जो ना वाले हैं वो विनाश वाला करना है उनका, और जो हाँ वाले हैं उनकी सारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, उनके सारे उत्थान की जिम्मेदारी मेरी है, उनकी सारी मुश्किलें मेरी मुश्किलें हैं। तुम अपनी लाइफ की जो तुम्हारी सफरिंग है तुम मुझे दे दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बट जो ना वाले हैं वो तो खत्म है, क्योंकि उनको तो मैं इस सृष्टि में रहने नहीं दूंगा अब। और यदि मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही हूँ जिसने सब कुछ बनाया है, मेरा ही है सब कुछ, तो ये होगा फिर, राइट। और यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा भी ओशो जैसी भद हो जाएगी कि हाँ अपने आप को भगवान बोलता था, साला ये तो क्या औकात है इसकी, ये सब तो सही है। देखते हैं, अभी समय बताएगा कौन सही है कौन गलत है ना। ऑनेस्ट बीच वाली अप्रोच कि भाई मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ ना, मेरे को जो लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, तुमको वो नहीं लग रहा है कोई नहीं, तुम ऐसे मत रहो, अब समय बता देगा कि मैं सत्य हूं कि तुम सत्य हो। तो आज बेसिकली ये एक तो ये लिटरली वाला जो काम है ना, ये इसको पूरा कर देंगे। जो भाष्य है, जो व्याकरण लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, वो एक्चुअली में प्रॉपर ऐसे साइंस के हिसाब से बनी हुई है। इसका मैंने बहुत तरीके से एनालाइज किया ना, लाइक तुम पूरे यूनिवर्सल जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये साइंसेज वाले और ये सब वाले, इसको भी पूरा मैथमेटिकल इक्वेशंस में डाल सकते हो। पूरी गीता को भी तो मैथमेटिकल, क्योंकि हर वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक कोर मैथमेटिक्स को ही डिनोट करता है। लाइक उसने 2 सेब और 2 सेब लेके एक ट्रे में डाल दिए, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि वो 2 और 2 का जो इंडिविजुअल जो सेट था, आइडेंटिटी थी, अब वो मिलके एक 4 वाली एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है, ट्रे वाली आइडेंटिटी में, जिसको सेट थ्योरी बोलते हैं या बाकी जो बोलते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर। तो एक्चुअली में तो हर एक जो सेंटेंस है वो मैथमेटिकल सेंटेंस ही है। तो जब तुम क्या समझते हो, जो मैंने इन लोगों ने ये एआई कैसे डेवलप किया है, मतलब इन लोगों ने तो एल्गोरिथम बनाया, बट एआई ने कैसे अंडरस्टैंड किया है? एआई ने ऐसे ही तो अंडरस्टैंड किया है, वो पैटर्न अंडरस्टैंड करती है इसके कि, और फिर उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके, और फिर मैथमेटिकली उसका जो रिजल्ट आता है और उसको फिर उल्टा इनवर्स वर्ड्स में कन्वर्ट करके दे देती है तुमको। तो एआई सिर्फ मैथमेटिक्स पे चलती है, वो उसको सिर्फ नंबर समझ में आते हैं। जब तुम ए लिखते हो तो उसको समझ में आता है 100010001000, ये कि 1000 ये सब आया, उसके बाद उसने बी लिखा, मतलब ये लिखा, और उसके बाद इसने ये लिखा, तो वो उसको तो वैसे बिल्कुल कोड फॉर्म में पढ़ रही है। फिर वो उस कोड का लाइक वो लगाती है कि इस कोड के ऊपर ये इसका रिजल्ट क्या देना है, प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं। तुम बोलते हो एआई को कि टेल मी अबाउट चाइनीज हिस्ट्री, तो वो कैसे करेगी? पहले तो वो टी को पढ़ेगी कि टी का क्या है, टी ई क्या है, फिर एल क्या है, एल क्या है, कैसे पढ़ेगी? उसको कोड दे रखे हैं कि एल का उन्होंने बस दूसरी कोड में डाल दिया। वो एल एक कोड है, सिंबॉलिक कोड, उन्होंने उस सिंबॉलिक कोड एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट कर दिया 1010 वाले कोड में। और उस 1010 वाले कोड को तो वो उसको एज ए सेंटेंस थोड़ी पढ़ रही है, वो तो उसको पढ़ रही है कि ये फाइल नेम है बेसिकली, कि ये फाइल नेम में मुझे इस चीज को ढूंढ के निकालना है। मतलब आपने नाम दे दिया कि इसको वैसे देखो ना, मतलब जो सवाल है, सवाल एक फाइल नेम का नाम है। मतलब आपने कंप्यूटर को बोला कि मुझे ये फाइल लाके दे दो, वैसे ही है। आपने बोला कि टेल मी अबाउट चाइनीज हिस्ट्री, तो वो क्या करेगा? उसको बोलेगा कि ये किस चीज को मेरे को लाइक फाइल नेम को फेच करना है। अब जो फेच करने का पूरा प्रोसेस है वो उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, जो बीच में जो करती है कैलकुलेशन कि ये एक्चुअली में कहाँ पे है। तो ये एक्चुअली में वैसे वाला ही एल्गोरिथम है ना, कि जैसे पानी को एक मेज में छोड़ दिया जाए, या किसी एंट को भी वो अपना पाथ कैसे फाइंड करती है, सेम ही तरीका है। इस एंट को यहाँ से वहाँ पहुँचना है, ठीक है, अब वो बीच वाला पाथ कैसे फाइंड कर रही है।
ये वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी पॉपुलर है ना वहाँ पे, लाइक ये थ्री सेल्समैन प्रॉब्लम, ये सब ऐसे ये वाली, ये सब बेसिक ये एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम है कि वो बीच वाला एल्गोरिथम कैसे होना चाहिए कि वो मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में आए, समझे? कि मैं लीस्ट टाइम में मैं यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचूँ। तो तुम क्या करते हो, कौन सा रोड बेटर होगा, तो गूगल कैसे बताता कौन सा रोड बेटर होगा, वही करता है ना वो देखता है अच्छा ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, अच्छा इसको बेटर वाला चाहिए, कम टाइम वाला चाहिए, अच्छा कम टाइम वाला ये है, वो वाला फाइल फैच करके तुमको दे देती है कि हाँ ये लो आंसर। बट वो फाइल फैच करने में उसने जो उसको पता किया कि कौन कौन से थे पहले तो, और कौन कौन से में फिर अब कौन से वाला जो है वो तुम्हें चाहिए, तो उसने इन्फॉर्मेशन ही फैच की ना, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन में से कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन की फाइल तुमको चाहिए वो तुमने नाम बताया उसको। तो तुमने नाम कैसे बताया, तुमने तो वर्ड्स में लिखा, बट उसको तो एक्चुअली मैथमेटिकल कोड में नाम पता चला है, और उस मैथमेटिकल कोड के हिसाब से वो फाइल फैच कर देगी। पहले जैसे ये चीज़ें थोड़ी समझ में डायरेक्ट थी, इसलिए वो लगता था कि ये इंटेलिजेंस नहीं है, बट एक्चुअली में तो वो भी इंटेलिजेंस ही थी। जब तुम कैलकुलेटर के ऊपर 2 × 3 = 2 लिखते हो तो तुम क्या लिखते हो, वही तो कर रहे हो कि मुझे 2 × 3 = ये जो फाइल नेम है इसका जवाब दे दो, तो वो उसका जवाब दे देता फैच करके कि इस ये फाइल नेम मतलब इसका उत्तर ये है। अब वो 2 × 3 की = की बजाय तुम उसको ये बोल रहे हो कि तीन लाइक दो लोग हैं, मतलब लाइक दो एप्पल है, यदि उन सारे एप्पल को मैं जोड़ दूं तो कितने एप्पल हो जाएंगे। अब एप्पल को यदि हटा दोगे, उस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वो सिर्फ दो रह जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि 2 एप्पल और में 2 एप्पल जोड़ने हैं। जो जोड़ना है उसी को तो प्लस वाला साइन डाल दिया ना, मतलब उसको एक और सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। ये पूरा लाइक साइंटिफिकली कनेक्टेड है ना, योग जिसको बोलते हैं सब, शून्य को शून्य ही क्यों बोला गया, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर शून्य जो हम लिखते हैं 0, वो तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म है, बट तुमने उसको अंडरस्टैंड कैसे किया कि शून्य होना क्या होता है। कहीं ना कहीं तुमने इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड कर लिया उसको कि हाँ ये शून्य होना ये होता है, बट वो तुम जब उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को तुम गौर से देखोगे कि ये कहाँ से आई है, तब तुमको समझ में आएगा कि वो पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी और ये सब पूरी जो नॉलेज है वो एक्चुअली में एक ही नॉलेज है, 2 नॉलेज है ही नहीं। तभी मैंने काफ़ी पॉइंटर दे दिए ना आप लोगों को, तो इस पे काम करो। और ये शाम तक मैं बेसिकली क्या करूँगा ना, ये माइंड वेव्स के ऊपर डालूंगा ना सारे को। तो भारत में जो है वो इसको जो लोग थोड़ा कनेक्टेड हैं, अब जो मुझसे लाइक ऑनेस्टली कनेक्टेड है उसको डायरेक्टली वो इन नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि वो सीधा माइंड से माइंड पे चली जाएगी। अभी जैसे मैं बोल के नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैं ग्रॉस फॉर्म ऑफ मैटर यूज़ कर रहा हूँ। मैं बोल पा रहा हूँ चूँकि मैं एयर है, मैं बोल पा रहा हूँ चूँकि मैं अपने अंदर ग्रॉस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में जो थॉट है वो क्या सटल फॉर्म है उसकी, उसी मैटर की सटल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। इट्स लाइक कि ट्रैप ऐसी होते हैं ना कि एक तार हिला, उसकी वजह से एक बड़ा सा पुल हिल गया। तो एक्चुअल में जो एक तार हिला वो मूवमेंट एक बड़ी मूवमेंट में कन्वर्ट हुई है। तो थॉट एक छोटी मूवमेंट है, वो छोटे मूवमेंट से एक फिर बड़ा मूवमेंट जो होते हैं उसको हम बोलना बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। बट फिजिकल वर्ल्ड में फिर टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्लो चलता है। मेंटल वर्ल्ड के अंदर टाइम फास्ट चलता है। तो मेंटल वर्ल्ड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो फिजिकल के अंदर फिर टाइम लगेगा उसको करने में।